हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 मीटर वाइड ट्रक इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजेंटल रोड। ठीक है, अब पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाला आदमी स्टार्ट्स टू क्रॉस द रोड विद यूनिफॉर्म स्पीड v व्हेन ट्रक इज 4 मीटर अवे फ्रॉम हिम द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट ही कैन क्रॉस द रोड सेफली। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं कि मान लीजिए यहां कहीं पे ये रोड है और ये ट्रक है जो कि 2 मीटर वाइड है। वाइड मींस ये वाला 2 मीटर का दिया गया है। क्लियर? और ट्रक इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी वेलोसिटी से, कितना है देखते हैं अपन लोग। अच्छा, इसको अगर रोड क्रॉस करनी है मतलब ट्रक से बच के निकलना है, तो मान लो यहां कहीं पे पर्सन था और वो किसी इस डायरेक्शन में चलना चालू करता है वी से, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये हमारे पास कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन थीटा। तो देखो v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रोड। तो जो रोड क्रॉस करने में टाइम लगेगा वो t हम लोगों के पास लगेगा 2 मीटर का विड्थ है डिवाइडेड बाई v cos थीटा। इतना टाइम हम लोगों को रोड क्रॉस करने में लगेगा। अच्छा, जितने टाइम में ये रोड क्रॉस करेगा उतने टाइम में ये कुछ x आगे चला गया होगा। अच्छा, ये x कौन लेके गया होगा? ये v साइन थीटा। तो यहां से x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते थे v साइन थीटा इंटू टी। तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा यहां से v साइन थीटा इंटू टी, और t की जगह हमारे पास आ रहा था 2/v cos थीटा। तो देखो v से v तो कैंसिल हो गया, इसको हम लोग लिख सकते थे 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हम लोगों के पास x आ गया। अब आते हैं, अच्छा हम लोग वापस, ट्रक चल रहा था 8 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 8 मीटर पर सेकंड से। अब पर्सन यहां पहुंच गया, तो ट्रक को कितना डिस्टेंस कवर करना है? ये पहले तो 4 मीटर का डिस्टेंस जो ये था ये वाला, और प्लस ये जो x जितना आगे चला गया है वो और ट्रेवल करना है इन दिस टाइम, क्योंकि टाइम आपके पास इतने में ही पहुंचना है। क्लियर है? तो यहां से हम लोग लिख सकते थे, तो ट्रक चलेगा 4 प्लस एक्स मीटर। कितना चलेगा? 4 प्लस एक्स मीटर। कितने से चलेगा? तो साहब ये 8 मीटर पर सेकंड से चलेगा, तो टाइम मिल गया। और ये टाइम तुम्हारे पास होना चाहिए 2/v cos थीटा के बराबर, क्योंकि दोनों टाइम तो सेम लग रहे हैं ना। जितने टाइम में ट्रक यहां पहुंचे उतने ही टाइम में ये वाला पर्सन भी यहां पहुंच जाए, तो दोनों टाइम बराबर हो गए। अब इसको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं पहले। तो यहां से हम लोगों के पास मिलता है ये 4v cos थीटा प्लस xv cos थीटा बराबर 16। क्लियर है? तो ये आ गया आपके पास 4v cos थीटा। अच्छा, प्लस x की वैल्यू हम लोग रख दे, तो x बराबर आ रहा था 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू v cos थीटा। क्लियर है? ये मैंने x की वैल्यू पुट की है, ये यहां पे हम लोगों ने निकाल रखी थी इधर बगल में, ये देखिए, इज इक्वल्स टू 16। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है 4v cos थीटा प्लस 2v साइन थीटा इज इक्वल्स टू 16। तो यहां से हम लोग अगर देखें तो एक काम करें, इसमें से पहले हम 2 में से कैंसिल कर दें, तो ये आ गया 2 और ये हो गया 8। क्लियर? तो ये आ रहा है 2 टाइम्स v cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8। तो इसमें से हम लोग एक काम क्या करते हैं, v यहां पे भी था तो v अपन ने कॉमन निकाल लिया, तो ये आएगा 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 8। तो v इज इक्वल टू मिलेगा 8/2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब ध्यान से सुनना, अब ये आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तुमसे पूछा है v का मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब इसका मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये हम लोगों को पता है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां मिलेगा आपको 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 8/√5। तो ये हम लोगों के पास फाइनल आंसर होगा, दिस इज द मिनिमम 8/√5। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में चेक करें तो 8/√5, तो भाई 8/√5 पहले से तो कोई नहीं दिया है, √5 की वैल्यू होती है 2.2 समथिंग, तो ये जो भी आंसर आएगा दैट शुड बी लेस देन 4। तो 4 से छोटा आंसर अगर हम नियरेस्ट देखें तो ये वाला है। बाकी आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3.57 आपको हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। चलिए मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूं, तो ये वैल्यू आ रही है 3.58 नियरली आ रही है, तो 3.57 करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा ये? ओके, सो इट्स करेक्ट आंसर इज 3। ऑल द बेस्ट।